Hello, I'm back. Shalini ma'am is back with some new Hindi rhymes. In this video, also ma'am will teach you some more Hindi rhymes. Okay? So हमारी पहली जो राइम है वो है रंग बिरंगी पुस्तकें, बुक्स। सारे बच्चों की बुक्स आ गई ना? तो सभी बच्चे अपनी बुक्स में देखते हैं ना कि उसमें रंग बिरंगे चित्र बने होते हैं, रंग बिरंगे कलर्ड, जो जिनमें डिफरेंट डिफरेंट रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, बहुत सारे पिंक एंड स्काई ब्लू, बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स देखते हैं ना उसमें। और बुक्स में भी जो फ्रंट जो आपका होता है उसमें भी काफ़ी कलरफुल होता है। तो सभी को पता है ना, रंग बिरंगी पुस्तकें आपकी खुद की होती हैं, कहीं और नहीं होती हैं, है ना। तो अभी मैम आपको जो राइम सिखाने जा रही हैं वो है रंग बिरंगी पुस्तकें। चलिए, अभी मैम शुरू करने जा रहे हैं। एवरीवन इज रेडी? जो मैम बोलेंगी उसको आप स्लोली स्लोली फॉलो करोगे और उसके बाद फिर मैम के साथ में आप राइम रेसिटेशन करेंगे। ओके, विद एक्शन, दैट इज मस्ट। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कलर्ड, रंग बिरंगी कहे कहानी, ये सतरंगी कहती बातें, नई पुरानी, नई पुरानी जैसे बोले नानी दादी या दादी नानी, परीलोक की सैर कराती। वो कहानियां जो आपकी नानी, दादी, दादी बुआ वगैरह जो भी वो सुनाती हैं वो परीलोक की होती हैं, है ना। तो परीलोक की सैर कराती, कभी कभी वो, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती, कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। वन मोर टाइम। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी, ये सतरंगी कहती बातें, नई पुरानी जैसे बोले दादी नानी, परीलोक की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती, कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। अभी जल्दी जल्दी मैम के साथ अब आप, क्योंकि अब तो लर्न हो गई होगी ना, है ना। अब मैम के साथ थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी, यह सतरंगी कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती, कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती, दुनिया की हर बात बताती।
तो आपकी बुक्स से ही आपको पता चलता है ना कि दुनिया में क्या हो रहा है या क्या हुआ, है ना। या कुछ प्रेडिक्शन वाली भी होती है, क्या होगा, होने वाला है ना। तो वो हमें पुस्तकों के जरिए अपनी पता चलता है ना। तो हमें रीडिंग हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए, जो हमारी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अच्छी है। हिंदी और इंग्लिश की रीडिंग के लिए आपको अगर रीडिंग हैबिट है तो आप उसको अच्छे से अक्षर जोड़ जोड़ के, मात्राएं जोड़ जोड़ के आप हिंदी की रीडिंग कर सकते हो। आप अल्फ़ाबेट्स ज्वाइन करके रीडिंग करोगे तो आप इंग्लिश की रीडिंग कर सकते हो। और जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी। फिर आप जब इंग्लिश की रीडिंग कर लेंगे तो आप अपनी राइम्स, अपनी स्टोरीज सब धीरे धीरे से रीड कर लेंगे, वर्ड बाय वर्ड। उसके बाद आप सेंटेंस भी रीड करिए प्रॉपर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। वो आप अपने बड़ों के साथ में बैठ के, आपके घर में अगर बाबा दादी हैं बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ में बैठ के रीडिंग करें। और नहीं तो मम्मा जब फ्री होती है या मम्मा किचन में काम कर रही है, आप बैठ जाइए किचन के सामने, वहाँ बैठ के रीडिंग करिए। मम्मा आपकी हेल्प कर देंगी, पापा हेल्प कर देंगे। नहीं तो आपके बड़े भाई बहन हैं, आप उनके साथ भी बैठ के पढ़ सकते हो, बुआ चाची किसी के भी साथ में, है ना। वो बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट जो हमारी हिंदी राइम है वो है नेता मुझे बनाओ, है ना। अब जब इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उम्मीदवार, वो हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं भाई मुझे वोट दे दो, मुझे नेता बना दो, मुझे वोट दे दो, मुझे नेता बना दो, है ना। मैं आपके लिए ये काम करवा दूंगा या करवा दूंगी, मैं आपके एरिया में ये सारे डेवलपमेंट करा दूंगी, है ना। यही हमारी राइम भी है। तो हमारी राइम है नेता मुझे बनाओ। बंदर भाई फिर चुनाव में डट कर खड़े हुए हैं, हार जीत की बात छोड़कर हठ पर अड़े हुए हैं, पैदल जाकर घर घर में, पैदल जाकर घर घर देखो, लोगों को फुसलाते हैं। फुसलाना यही होता है कि सारे जितने भी नेता हैं वो झूठे झूठे आपसे प्रॉमिस करते हैं। आपके घर के बड़ों को ज्यादा पता है ना, कि ये करवा देंगे, ये देश में डेवलपमेंट कराएंगे, इस तरह से विकास कराएंगे, है ना। और उसके बाद वो कुछ नहीं कराते। कुछ लोग अच्छे हैं वो कराते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बस अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं कराते। वैसे ही लोगों को फुसलाते हैं, है ना, उसको फुसलाना बोलते हैं। पहन पैजामा बन गए नेता, झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाते, हाथ जोड़कर दांत निपोरे, ऐसे करके प्लीज मुझे ही वोट देना, ऐसे करके वाले, है ना। हाथ जोड़कर दांत निपोरे, कहते मुझे जिताओ, सबसे अच्छा मैं हूं भाई, नेता मुझे बनाओ। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें बंदर भाई बोलते हैं मैं ही सबसे अच्छा कैंडिडेट हूं, मैं ही सबसे अच्छा उम्मीदवार हूं, मुझे ही नेता बना दो भाई, मुझे ही जिता दो, अपना वोट मुझे को देना, ऐसे करके वाला, है ना। तो वन मोर टाइम, ये भी आपने राइम, ये भी इंजॉय कर रहे हो ना। हाँ, ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे, है ना, फन वे में, एक्टिविटी वे में, है ना। सो लर्न विद एक्टिविटी, तभी मैम आपको एक्शन सिखाते हैं कि विद एक्शन अगर आप बोलेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे और वर्ड्स भी करेक्ट लर्न होंगे। ओके, फिर से, बंदर भाई फिर चुनाव में डटकर खड़े हुए हैं, हार जीत की बात छोड़कर हट पर अड़े हुए हैं,
पैदल जाकर घर घर देखो, लोगों को फुसलाते हैं। पैदल जाकर घर घर देखो, लोगों को फुसलाते। पहन पजामा बन गए नेता, झूठी कस्में खाते। हाथ जोड़कर दांत निपोरे, हाथ जोड़कर दांत निपोरे। कहते मुझे जिताओ, मुझे जिताओ, है ना। सबसे अच्छा मैं हूं भाई, नेता मुझे बनाओ। बंदर भाई फिर चुनाव में डटकर खड़े हुए हैं। हार जीत की बात छोड़कर हट पर अड़े हुए हैं। पैदल जाकर घर घर देखो, लोगों को फुसलाते। पहन पजामा बन गए नेता, झूठी कस्में खाते। हाथ जोड़कर दांत निपोरे, कहते मुझे जिताओ। सबसे अच्छा मैं हूं भाई, नेता मुझे बनाओ। सबसे अच्छा मैं हूं भाई, नेता मुझे बनाओ। तो अब ये भी राइम आपको लर्न हो गई और हमारी हिंदी राइम्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मैम आपको जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है रिवीजन उसके अकॉर्डिंग आपको करवाएंगे, ठीक है। पहले भी हमारी हिम और स्टोरी टेलिंग कंप्लीट होना है ना। स्टोरीज भी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई हैं, हिम भी अभी बाकी है, अभी इंग्लिश राइम्स भी बाकी हैं। तो अभी आप ये राइम्स अच्छे से लर्न कर लीजिए। यू हैव इनफ टाइम, आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। आप हिंदी की राइम्स अच्छे से लर्न कर लें, ओके। सो और आपको पता है कि शालिनी मैम आपको बहुत प्यार से सारी राइम्स और स्टोरीज सिखाती हैं, तो आप उतने ही अच्छे से अपने टीचर्स को एग्जाम में प्रिपेयर करके सुनाएंगे। ऐसी कोई भी राइम्स नहीं होगी जो आप कहेंगे मुझे नहीं आती, ऐसी कोई स्टोरी नहीं होगी जो आप बोलोगे नहीं मुझे तो ये लर्न नहीं। आपको सारी स्टोरीज, सारी राइम्स और हिम सब कुछ लर्न करना है ना। और वो तभी हो सकता है जब आप प्रॉपरली शालिनी मैम के वीडियोस फॉलो करेंगे, है ना। ओके, सो स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। ये मैम आपसे इसलिए बार बार कहती हैं कि घर से बाहर निकलने की जिद बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोरोना इस वक्त थमा नहीं है, अभी ये बढ़ ही रहा है। और ज़रूरी है कि आप बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। यदि ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर भी ना निकलें, ठीक है। अपने हाथ धोते रहें, है ना, और अपने आप को साफ सुथरा रखें, ठीक है। डू प्रेयर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए प्रार्थना करें ईश्वर से, और अपने टीचर के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने घर में सभी के लिए सुबह और शाम को प्रेयर करें, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू।